रात्रि ही रात्रि में क्या भया किसी को पता ना चलो, क्योंकि वसुदेव जी बदल करके चले गए, किसी को पता नहीं चला। और यहाँ पर माँ यशोदा जैसे भगवान गर्भ में आए हैं तो कहते हैं उनकी दो नंदे हैं, कौन? नंदा और सुनंदा। जैसे सुना कि भाभी को पुत्र होने वाला है तो दौड़ करके पहले से 6 महीना पहले से ब्रज में आ गई है। क्यों? क्योंकि भाभी को पुत्र होगा तो भाभी हमें प्रसन्नता से 9 लखा हार दे देगी, क्योंकि भाभी और नंद का आपस का प्रेम होता है। आज कहते हैं सुनंदा अष्टमी तिथि को तो भगवान जन्म लेकर के आए हैं, लेकिन 9वीं तिथि को स्वयं प्रातः काल आज माँ यशोदा एकदम बेहोश होकर के सो रही। 8 बज चुके हैं और माँ यशोदा निद्रा में है। और सुनंदा कहते जैसे माँ यशोदा के कक्ष में जा रही है तो देख रही एक छोटा सा बालक लेटा हुआ। जैसे बालक को देखा सुनंदा की तो खुशी की सीमा ही नहीं रही। हे विधाता, आपने तो बड़ी कृपा की जो हमारे भैया को पुत्र दिया। और जाकर के माता यशोदा को तो होश नहीं है, बालक के मुखड़े को देख रही है, बार बार निहार रही है और विधाता की तरफ देखती जाओ ब्रह्मा की, और मानो ब्रह्मा से कह रही है ब्रह्मा जी बोले इस बार पुत्र दे दो, अगली बार चाँद 9 कन्या हो जावे उसकी चिंता नहीं है, लेकिन जब तक पुत्र नहीं होगा तो भाभी प्रसन्नता से नहीं देगी। कहीं पुत्री हो गई तो सुनंदा बार बार स्मरण करती है हरि शरणम, हे नारायण हमारी लाज बचाइयो, इस बार छोरा हो जाओ। और कहते जैसे धीरे धीरे नेत्रों को बंद किया और चादर को हटा रही है, और जैसे चादर को हटाया तो देखा कि तो छोरी नहीं छोरा है। बोले वाले की अब सुनंदा की खुशी की सीमा ना रही, थाली बजाने लग गई, चिल्लाने लग गई, दौड़ी दौड़ी कहते हैं नंद बाबा के पास। जहाँ नंद बाबा जमुना नदी में स्नान कर रहे वहां पर पहुंच गई। और मालूम है नंद बाबा स्नान कर रहे हैं तो क्या चिंतन कर रहे हैं? एक पिता का, जिस पिता को भी पुत्र हुआ ना हो, वृद्ध अवस्था में पग धर दिया हो, नंद बाबा अब वृद्ध अवस्था को जा रहे हैं, पुत्र हुआ नहीं है तो जमुना जी में स्नान कर रहे, डुबकी लगा रहे हैं, बस एक ही मंत्र जप कर रहे हैं, अभी तो भयो ना, अभी तो भयो ना, 75 को हो गए, कब होएगा? अब उम्र की भी तो सीमा होती है, कितने उम्र में बालक होंगे। हे नारायण कृपा करो कि अब पुत्र होवे। और सुनंदा वहां पर जाकर के बोली भैया, बोले क्या? बोले आपकी तपस्या का फल आपको मिल गया। इतनी खुशी है, थाली बजा रही है। नंद बाबा बोले बोले बता, मुख से बोल तो सही, आखिर ये खुशी का राज क्या है? इतना क्यों प्रसन्न है? नंद बाबा बार बार पूछ रहे हैं तो ज्यादा सुख में आवाज भी नहीं निकलती। सुनंदा एकदम आनंद से है और कहती है भैया आप जितने संत ब्राह्मण को खूब देवता साल भर पवाते रहते हो और सबसे विनती करते हो कि महाराज कृपा करो हमारे घर में भी बालक हो जावे। आज उन्हीं के पुण्यों के प्रताप से जो पुंज आपके घर में हुआ है, आपके घर में लाला भयो, जैसे लाला कोई नाम सुना तो एकदम गदगद हो जाते हैं। प्रसन्नता, एक पिता जो पुत्र जिसके घर पे साक्षात नारायण आ गया। नंद बाबा कहते जमुना जी में स्नान 108 डुबकी लगाते। धन्य है जमुना महारानी, जो आपके चरणों का आश्रय लेता है उसकी सभी कामनाओं को पूर्ण कर देती है। नंद बाबा बहुत प्रसन्न भये और दौड़े दौड़े कहते ब्रजवासियों के पास में गए और ब्रजवासियों से बोले भैया, बोले अब हमारे घर में भी छोरा आ गया है, चलो आनंद, आज पूरा ब्रजमंडल आनंद मंद हो गया। सभी ब्राह्मण आज स्वस्ति वाचन का पाठ किया। वचित स्तोवनम जात कर्म जायते, सभी ने स्वस्ति वाचन का पाठ किया और सभी आनंद मंद हो रहे हैं। और जितनी भी गोपियां हैं वो भी आज सब भगवान को देखने के लिए आ रही। क्यों? क्योंकि आज जो
संसार के कर्णधार है वो परमात्मा अवतार लेकर के आ रहे हैं। तो शॉर्ट बनाइए। जितनी गोपियां हैं ब्रज की सब सज धज करके आ रही है। किसी ने पुराने कपड़े नहीं पहना, सब नए नए लहंगा नई नई चुनरी धारण करके, क्योंकि भगवान का जन्म है। का सुंदर सुंदर श्रृंगार करके आई और कहते वहीं पर एक मैया कितनी होगी उम्र 95